जेट एयरवेज अब कभी शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 7 नवंबर को जेट एयरवेज को लिक्विडेट करने का आदेश दे दिया है। लिक्विडेशन का मतलब है किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त करके उन्हें बेचने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उसके कर्ज और देनदारियों को चुकाने में करना। अदालत ने इस आदेश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया। NCLAT ने मार्च में समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कालरॉक कंसोर्टियम को देने का फैसला सुनाया था। बता दें कि आर्थिक संकट की वजह से जेट एयरवेज का ऑपरेशन 2019 से बंद है। उस वक्त एयरवेज पर कई बैंकों का 4,783 करोड़ का कर्ज था। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की। समाधान योजना के तहत JKC का मालिकाना हक मिलना था। इसके खिलाफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि लिक्विडेशन इसके ऋणदाताओं और कर्मचारियों के हित में होगा, क्योंकि JKC मंजूरी के 5 साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है। अदालत ने अजीब और चिंताजनक परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया है। दरअसल समाधान योजना के अनुसार JKC को 4,783 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। पहली किस्त में 350 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें कंसोर्टियम 200 करोड़ रुपए ही दे पाई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने NCLAT मुंबई को लिक्विडेटर की नियुक्ति का आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में SBI समेत कई बैंकों का कहना था कि यह कंसोर्टियम एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए तय की गई शर्तों को पूरा करने में विफल रहा। अब एयरलाइन को रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है। जहां कंसोर्टियम ने समाधान योजना के तहत 350 करोड़ रुपए में से केवल 200 करोड़ रुपए जमा किए, वहीं JKC एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हासिल करने सहित अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों को भी पूरी तरह पूरा करने में विफल रहा है। साथ ही जेट एयरवेज को रिवाइव करने में लंबी देरी के कारण एयरलाइन को अपनी संपत्ति के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 22 करोड़ का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा जेट एयरवेज पर अपने लेनदारों का लगभग 7,500 करोड़ बकाया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई थी।